हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 11 जो है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यानी कि कितनी देर से का इसमें सेंस आएगा। और हम एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट स्टडी करते हैं। सेक्शन ए में देखिए, डैन एंड जेनी आर मैरिड। डैन और जेनी मैरिड हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो। वो ठीक 20 साल पहले उन्होंने मैरिज करवाई थी, शादी की थी। सो टुडे इज़ देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज उनकी 20वीं सालगिरह है शादी की। सो दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। इसका मतलब है कि वो 20 साल से शादीशुदा हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम कहेंगे दे आर मैरिड, वो शादीशुदा हैं। लेकिन जब हमने बताना होता है कि वो कितनी देर से, कितने समय से वो शादीशुदा हैं, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। वो 20 साल से शादीशुदा हैं। लेकिन जब आपको ये पूछना है कि वो लोग कब से शादीशुदा हैं, तो कब से के लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ होता है और हैव लगेगा, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है तो दे के साथ हैव लगता है। बीन यहाँ पे लगेगा क्योंकि वो मैरिड हैं, तो बीन का मतलब होता है होना। बी की थर्ड फॉर्म है। मैरिड हैं वो लोग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये चीज़ पूछी है। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड। आर दे मैरिड नहीं, दे हैव बीन मैरिड आएगा। ठीक है, दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी हमें बताना है कि कोई चीज़ कब से है तो हम लोग हैव बीन वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज नाउ। तो जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कंपेयर द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो पहली एग्जांपल में देखिए, पॉल इज़ इन हॉस्पिटल। पॉल हॉस्पिटल में है, अभी की बात हो रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, पॉल हॉस्पिटल में है। पॉल इज़ इन हॉस्पिटल। इसमें हमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि पॉल कब से हॉस्पिटल में है। लेकिन जब हम लोगों को ये बताना है कि पॉल मंडे से हॉस्पिटल में है, तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। सिंस कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सिंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। फॉर वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं या आप ड्यूरेशन की बात करते हो। तो हम ये नहीं कहेंगे पॉल इज़ इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, ये गलत होगा। सेकंड देखिए, डू यू नो ईच अदर वेल। क्या तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। ये क्वेश्चन प्रेजेंट का है। लेकिन जब हमें ये पूछना है कि क्या आप लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, तब हम इसको ऐसे बनाएंगे, हैव यू नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे नो की थर्ड फॉर्म नोन यूज़ हुई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है लंबे समय से, तो डू यू नो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। शी इज़ वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी का इंतज़ार कर रही है। प्रेजेंट की बात हुई है कि अभी वो किसी का इंतज़ार कर रही है। लेकिन जब हम कहते हैं शी हैज़ बीन वेटिंग ऑल मॉर्निंग, तो इसका मतलब है वो पूरे दिन से इंतज़ार कर रही है या वो पूरा दिन इंतज़ार करती रही है। तो इसके लिए ऐसा वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे। डू दे हैव अ कार। क्या उनके पास एक कार है। प्रेजेंट की बात है, हमें पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास कार है अभी। लेकिन जब हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे हैड देयर कार, कि उनके पास जो उनकी कार है वो कब से है, कितने समय से, तब ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बी सेक्शन में आ जाइए, आई हैव नोन या आई हैव हैड
आई हैव लिव्ड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम लोग बोलते हैं आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन डूइंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग एग्जाम्पल्स हैं। ये चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़ के आए हैं। तो when we ask or say how long, the continuous is more usual। continuous more usual है जब हमने ये चीज़ करनी है, जब पूछना है या कुछ बताना है किसी टाइम के बारे में। और ये ऐसा सेंटेंस बनेगा, ऐसी बात होगी कि जो चीज़ है वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। मैं 6 महीने से इंग्लिश सीखता आ रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। इट्स बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम। लंच टाइम से बारिश हो रही है। रिचर्ड हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 years। रिचर्ड 20 सालों से एक ही जॉब करता आ रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग। तुम कब से ड्राइविंग करते आ रहे हो, गाड़ी कब से चलाते आ रहे हो। सिंस आई वॉज 17। जब मैं 17 साल का था तब से। ठीक है। सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल आपको पहले भी पता है, नो, लाइक और बिलीव के साथ हम लोग कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करते। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन जेन। तुम जेन को कब से जानते हो, तो इसके लिए नोइंग नहीं लगेगा। आई हैव हैड अ पेन इन माई स्टमक ऑल डे। तो हैविंग, आई हैव बीन हैविंग पेन नहीं आएगा, क्योंकि हैव का यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं आई हैव। और आई हैव हैड का मतलब होता है मेरे पास होना। ठीक है। तो सी सेक्शन में आ जाइए। यू कैन यूज़ ईदर द परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस और सिंपल विद लिव एंड वर्क। जब लिव और वर्क की बात आती है हम दोनों फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स का। जूलिया हैज़ बीन लिविंग या फिर हैज़ लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों तरीके से आप लोग बोल सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग या हैव यू वर्कड हेयर। ठीक है। बट यूज़ द सिंपल आई हैव लिव्ड, आई हैव डन विद ऑलवेज। हम लोग ऑलवेज के साथ भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलवेज के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ नहीं होगा। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कंट्री। ठीक है। यहाँ पे आई हैव ऑलवेज बीन लिव्ड अप नहीं बोलेंगे। डी सेक्शन में आ जाइए। विसे हम कहते हैं आई हैवंट डन समथिंग सिंस या फॉर, कि कब से मैंने कुछ नहीं किया है। तो नहीं किया है मतलब फिनिश होने का सेंस आ रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे। मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा है। मंडे वो लास्ट टाइम था जब मैंने टॉम को देखा था। सरा हैज़ंट फोन्ड फॉर एजेस। बहुत टाइम हो चुका है सरा ने फ़ोन नहीं किया, यानी कि इस टाइम को एजेस बीत चुकी हैं। एजेस तब हम लोग बोलते हैं जब बहुत देर हो गई हो। एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ब्स को हमें देखना है, अगर वो सही हैं तो हम लोग ओके लिख देंगे, अगर गलत है तो उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट देखिए, बेन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। बेन मेरा एक दोस्त है। आई नो हिम वेरी वेल। तो ये ओके है क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। बेन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, बेन मेरा फ्रेंड है। आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप देखेंगे जब हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तब हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज़ नहीं करते, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं नो के साथ। तो यहाँ पे आएगा आई हैव नोन हिम। थर्ड देख लीजिए, सरा एंड एडम आर मैरिड सिंस जुलाई। तो जब टाइम की बात आ गई तो हम लोग आर मैरिड नहीं कह सकते, सरा एंड एडम हैज़ बीन मैरिड आएगा। ठीक है। फोर्थ का देख लीजिए, द वेदर इज़ ऑफुल। वेदर जो है वो बहुत ख़राब है। इट इज़ रेनिंग अगेन। दोबारा से बारिश हो रही है, यानी कि अभी के टाइम की बात हो रही है, दोबारा से बारिश हो रही है। तो ये हमारा सही रहेगा, ओके लिख देंगे। द वेदर इज़ ऑफुल, इट्स रेनिंग ऑल डे। अब ऑल डे देखिए यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात हुई है, टाइम बताया है कि कब से हो रही है, तो हम लोग कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है। जब भी टाइम बताना है हम हैज़ बीन वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे।
सिक्स्थ में है आई लाइक योर हाउस, हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग देयर। तो हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम की बात हुई है, पूछा गया है कब से रह रहे हो। तो यहाँ पे या तो हम लोग हैव यू बीन लिविंग या हैव यू बीन लिव्ड, क्योंकि लिव के साथ हम लोग दोनों स्ट्रक्चर का, दोनों वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। हैव यू बीन लिविंग या फिर हैव यू बीन लिव्ड आएगा, दोनों सही होंगे। गैरी इज़ वर्किंग इन अ शॉप फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे भी टाइम की बात हुई है, तो गैरी हैज़ बीन वर्किंग यहाँ पे आएगा, या हैज़ वर्कड भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हैज़ बीन वर्कड या फिर हैज़ बीन वर्किंग आप लिखेंगे। आई डोंट नो टॉम वेल, मैं टॉम को अच्छे से नहीं जानता हूँ। वी हैव ओनली मेट अ फ्यू टाइम्स। तो अब यहाँ पे देखिए उसने प्रेजेंट की बात की है कि मैं अभी टॉम को अच्छे से नहीं जानता हूँ, ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ठीक है। वी हैव ओनली मेट अ फ्यू टाइम्स, तो ये सारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, ओके लिख देंगे। नाइन्थ है आई गेव अप ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। आई डोंट ड्रिंक इट फॉर अ ईयर। तो जब बात आ गई है टाइम की, कितनी देर से कोई काम नहीं किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैवंट ड्रंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। 10th पे आ जाइए, दैट्स अ वेरी ओल्ड बाइक, ये एक बहुत पुरानी बाइक है। हाउ लॉन्ग डू यू हैव इट, तो पूछा गया है कब से ये तुम्हारे पास है, तो इसको आपने खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। 11.2 पे मूव करते हैं। रीड द सिचुएशंस एंड राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे हमें सिचुएशन को समझ के लिखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ फ्रेंड टेल्स यू दैट पॉल इज़ इन हॉस्पिटल, यू आस्क हिम हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग मतलब कब से वो हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा हाउ लॉन्ग हैज़ पॉल बीन इन हॉस्पिटल, या हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इन हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, दोनों सही हैं। सेकंड में देख लीजिए, यू मीट अ वुमन हु टेल्स यू दैट शी टीचेस इंग्लिश। तो आप पूछते हो कब से इंग्लिश पढ़ा रही है, तो कैसे बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। या आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू टॉट इंग्लिश, तो दोनों आपके सही होंगे। उसके बाद आप लोग थर्ड पे आ जाइए, यू नो दैट जेन इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ कैथरीन्स। जेन जो है वो कैथरीन की बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो हम उसको पूछेंगे हाउ लॉन्ग नो कैथरीन। तो नो के साथ हम लोग ING वाला फॉर्म नहीं बनाते, तो बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू नोन कैथरीन, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन कैथरीन। इसके बाद आ जाइए फोर्थ पे, योर फ्रेंड्स ब्रदर वेंट टू ऑस्ट्रेलिया सम टाइम अगो। पास्ट की बात है, कुछ टाइम पहले आपके दोस्त का जो भाई है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, एंड ही स्टिल देयर, वो अभी भी वहाँ है। तो हम क्या पूछेंगे कितनी देर से वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे कितनी देर से का सेंस आ रहा है, तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन इन ऑस्ट्रेलिया। बीन का मतलब होता है होना, हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिफ्थ देख लीजिए, टॉम ऑलवेज वियर्स द सेम जैकेट, इट्स अ वेरी ओल्ड जैकेट। तो आप उसको पूछते हैं, टॉम है जिसके पास एक जैकेट है, वो उसी को पहनता है हमेशा और बहुत पुरानी है, तो आप पूछेंगे कब से तुम्हारे पास ये जैकेट है। तो हैव का मतलब है यहाँ पे होना, किसी के पास कुछ होना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हैव की हैड, हैविंग नहीं आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट जैकेट, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट जैकेट। उसके बाद हम लोग सिक्स्थ पे आते हैं, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट जो। आप प्रेजेंट टाइम पे एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं जो नाउ वर्क्स इन द एयरपोर्ट। जो है वो अब एयरपोर्ट में काम करता है, तो आप पूछेंगे कब से वो एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ जो बीन वर्किंग एट द एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर हाउ लॉन्ग हैज़ जो बीन वर्कड एट द एयरपोर्ट, तो दोनों सही हैं। सेवंथ है, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ हैविंग गिटार लेसन्स। आपका एक फ्रेंड है जो गिटार सीख रहा है, गिटार के लेसन ले रहा है, आप कहेंगे कब से ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैविंग,
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैविंग, सॉरी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैविंग गिटार लेसन्स। तो नेक्स्ट 8th जो है वो आपने खुद बनाना है। यू मीट समबडी ऑन अ प्लेन, शी सेज दैट शी लिव्स इन शिकागो। तो उसने आपको कहा है कि वो शिकागो में रहती है, आप किसी से मिले हो प्लेन पे, तो आप उससे पूछेंगे क्या आप हमेशा से ही शिकागो में रहते। तो ऑलवेज़ के साथ मैंने आपको बताया था आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता, तो आप इसको बना सकते हो, बहुत इजी है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 11.3 पे आते हैं, कंप्लीट बीज सेंटेंसेस टू एज क्वेश्चंस। तो बी में जो आंसर्स दिए गए हैं उन्हें हमें ए के क्वेश्चंस के साथ सही करना है। पॉल इज़ इन हॉस्पिटल इजंट ही, पॉल हॉस्पिटल में है, क्या वो नहीं है। तो हम कहेंगे, यहाँ पे हमें सिंस मंडे यानी कि टाइम बताया गया है वो कब से है, तो हम कहेंगे यस ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। डू यू सी एन वेरी ऑफन, क्या आप अक्सर एन को देखते हो। तो वो कहता है नो, मैंने उसे 3 महीने से नहीं देखा है। तो आप कहेंगे नो आई हैवंट सीन, हैवंट सीन क्योंकि यहाँ पे किसी काम के फिनिश होने का सेंस है, देखा नहीं है, ठीक है। इज़ एमी मैरिड, क्या एमी मैरिड है। तो आप कहते हैं यस शी मैरिड फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे टाइम बताया गया है कि वो 10 साल से मैरिड है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यस शी हैज़ बीन मैरिड। क्या लिखेंगे, यस शी हैज़ बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 4th पे मूव करते हैं। आर यू वेटिंग फॉर मी, आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। यस वो कहता है मैं पिछले आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था। इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट हाफ आवर, यानी कि मैं पिछले आधे घंटे से इंतज़ार करता आ रहा था। तो अभी अभी उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है, ठीक है। 6th पे आ जाइए, सॉरी 5th पे आ जाइए। यू नो मेल डोंट, यू नो मेल, आप मेल को जानते हो, डोंट यू, आप नहीं जानते। तो वो कहेगा यस वी डैश ईच अदर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए जानते हो तो मतलब नो आएगा, नो के साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ नहीं करते। यस वी हैव नोन ईच अदर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। 6th डू यू स्टिल प्ले टेनिस, क्या आप अभी भी टेनिस खेलते हो। वो कहता है कि नहीं मैंने बहुत सालों से टेनिस नहीं खेला है, तो किसी काम के होने का सेंस है, तो नो आई हैव नॉट प्लेड यहाँ पे आ जाएगा। 7th है इज़ जो वॉचिंग टीवी, क्या जो टीवी देख रहा है। तो इसका आंसर है यस ही डैश टीवी ऑल इवनिंग, यानी कि वो पूरी शाम टीवी देखता आ रहा है, या शाम से पूरी शाम से टीवी देखता आ रहा है। तो हम कहेंगे यस ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग। अब 8th पे आ जाइए, डू यू वॉच टीवी अलॉट, क्या आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो। तो आप कहेंगे नो मैंने टीवी एजेस से नहीं देखा, टीवी फॉर एजेस आ रहा है, मतलब उसने बहुत टाइम से टीवी नहीं देखा, तो कंप्लीट होने का सेंस है, हम कहेंगे आई हैवंट वॉच्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अब 9th पे आ जाइए, डू यू हैव अ हेडेक, क्या तुम्हारे सर में दर्द है। यस आई डैश अ हेडेक ऑल मॉर्निंग, मुझे पूरे दिन से हेडेक होता आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यस आई हैव हैड अ हेडेक ऑल मॉर्निंग। एड्रियन इज़ नेवर इल, इज़ ही, एड्रियन बीमार नहीं है, क्या वो है। आप कहेंगे नो वो इल नहीं है, सिंस आई हैव नोन हिम, जब से मैं उसको जानता हूँ तब से वो बीमार नहीं हुआ। इसका मतलब है ही हैज़ंट बीन इल, बी का मतलब होता है होना, तो बी की 3rd फॉर्म आ जाएगी बीन। ही हैज़ंट बीन इल सिंस आई हैव नोन हिम, ठीक है। तो आगे 11th आ जाइए, आर यू फीलिंग इल, क्या आप बीमार फील कर रहे हो। तो आप कहेंगे यस आई डैश इल ऑल डे, यानी कि मैं पूरे दिन से या पूरा दिन ही बीमार फील करता आया हूँ। तो आप कहेंगे यस आई हैव बीन फीलिंग इल ऑल डे, ठीक है। जब ऑल डे के साथ आता है तो हम लोग हैव बीन फीलिंग का यूज़ करते हैं। 12th देख लीजिए, सू लिव्स इन बर्लिन डजंट शी, सू बर्लिन में रहती है, क्या वो नहीं रहती। आप कहेंगे
यस शी इन बर्लिन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे आपको क्या सेंस आ रहा है? यहाँ पे हमें सेंस आ रहा है उनके कुछ टाइम से वहाँ पे रहने का। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि लिव के साथ सॉरी हम लोग दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आप कहेंगे यस शी हैज़ लिव्ड इन बर्लिन फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, या शी हैज़ बीन लिविंग, दोनों आपके सही होंगे। 13th हम लोग देखेंगे, डू यू गो टू द सिनेमा अलॉट, क्या आप सिनेमा बहुत जाते हो? तो वो कहेगा नो आई टू द सिनेमा फॉर एजेस, यानी कि मैं बहुत टाइम से सिनेमा नहीं गया, यानी कि यहाँ पे कुछ होने का सेंस आ रहा है। तो हम कहेंगे नो आई हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, ठीक है, क्योंकि आप सिनेमा जाते हो और वापस आ जाते हो, आप वहाँ पे कभी भी रुकते नहीं हो, तो यहाँ पे गोन नहीं यूज़ होता, बीन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि सिनेमा के टाइम पे हम लोग बीन का यूज़ करें या गोन का यूज़ करें। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि हम अगर सिनेमा जाते हैं तो हम लोग मूवी देख के वापस भी आ जाते हैं, हम कभी भी वहाँ पे रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीन। अब 14th देख लीजिए, वुड यू लाइक टू गो टू न्यूयॉर्क वन डे, क्या आप एक दिन न्यूयॉर्क जाना पसंद करोगे? तो वो कहता है येस आई गो टू न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ऑलवेज़ का यूज़ कीजिए, ठीक है, ऑलवेज़ का या उसके साथ वांट का। तो ऑलवेज़ के साथ हम लोग वांटिंग कभी नहीं कहते, और वांट के साथ वैसे भी हम लोग ING का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो आई हैव ऑलवेज़ वांटेड टू गो टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10 दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।